नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। लगातार 4 महीने हो गए और किसान जो हैं बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपने हक और अधिकार के लिए। और यहां नरेला अनाज मंडी पे हमारे साथ कुछ किसान हैं जो एमएसपी की दरें जो हैं वो तय नहीं की गई हैं और किसान जो है वो परेशान है कि अपनी जो फसलें हैं वो किन रेट पर तय बेचें। तो इसी को लेकर यहाँ पर किसान जो है हम उनसे खास बातचीत करेंगे। ये जो बिल जो बना है उसको लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना है इस पर? बिल देखो, बिल पूरी तरह से लागू नहीं हुआ अभी। मोदी सरकार कह रही है भाई किसान कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है, अपनी फसल बेच सकता है। अब हरियाणा वाले कह रहे हैं हम दिल्ली के किसानों का अनाज नहीं खरीदेंगे, तो पर बिल कहाँ लागू हुआ फिर? एक तो सरकार के अंदर सरकार ये कह रही है भाई कहीं भी बेचो अपने फसल को किसान। अब वो हरियाणा में पता किया, उन्होंने कहा भाई दिल्ली का हम तो अनाज नहीं खरीदेंगे सिवाय हरियाणा के। हम दिल्ली के किसान हैं। हाँ, हम अपनी समस्या के लेके यहाँ आए थे चेयरमैन इसके साथ, इन्होंने अभी कोई मसला नहीं किया। हम तो दिल्ली सरकार को ही कह सकते हैं। पहले केजरीवाल कह रहा भाई 2600 में खरीदा, मैंने ये करे एक दाना भी नहीं खरीदा। अब फिर आ रहे हैं चलो भाई आप क्या खरीद लो, पिछली दफ़ा नहीं खरीदा तो इसलिए यहाँ पंचायत बुलाई थी इन्होंने, इसमें फैसला कुछ हुआ नहीं। जी बिल्कुल। एमएसपी की बात करूँ तो सरकार जो कह रही है एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन वहीं आप लोग जो है परेशान हैं, जो दरें ही तय नहीं है। है उसमें नहीं खरीदारी हो रही, कम रेट में खरीदारी हो रही है। हाँ, अब किसान जाएगा कहाँ डाल के दिल्ली का किसान गेहूँ को कहाँ डाले फसल को? दिक्कत ये है ना मैडम, कहाँ लेके जाए? हम फसल आई खड़ी है, कटवा भी नहीं रहे हम तो, आग उग लगी तो और परेशान हो जाएंगे। कहाँ लेके जाएं हम? अब दिल्ली में तो बेचो, दिल्ली में खरीदार नहीं। फसल तैयार है, किसान कहाँ डालेगा इतने अनाज को? जगह नहीं इतनी किसान के पास भाई फसल को कटवा के स्टोर कर ले। जो गवर्नमेंट दिल्ली सरकार के पास ही नहीं है, किसान के पास कहाँ से आएगी? तो हम तो ये कह रहे इसका मसला हल हो और किसानों का जो है ना फसल एमएसपी रेट पे यहाँ दिल्ली में नरेला मंडी में खरीदा जाए। हमारे नज़दीक नरेला मंडी है। आज जो मीटिंग हुई है इस पर क्या कहना, क्या समस्याएं थी और किन मुद्दों को लेकर बातचीत करी? समस्या हमारी मैडम, जो हमारा जो गेहूं है वो एमएसपी पे नहीं बिक पा रहा है। ठीक है, ये समस्या हमारी। हमारा गेहूं यहाँ पे 1600-1700 रुपये जो आढ़ती है वो खरीद रहे हैं। एमएसपी जो रेट है हम उसके लिए यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ पे कोई समाधान वगैरह कोई निकल नहीं रहा है फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एलजी साहब से बात करो, एलजी साहब कुछ करेंगे, उससे बात करने के बाद कुछ समाधान हो सकता है। तो आप परेशान हैं? जी बहुत ज़्यादा परेशान है हम नहीं, हमारे आसपास के गांव सभी जितने भी दिल्ली देहात के किसान हैं वो सभी परेशान हैं। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर और भी कई किसान हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि एमएसपी की दरें जो हैं वो तय नहीं है। किसान परेशान है कि वो किन दरों पर अपनी फसल बेचेंगे। अपना नाम बताइए। बलराज है जी, बलराज। जो 3-4 महीने हो गए, 4 महीने से लगातार जो धरना प्रदर्शन जारी है, सरकार बार बार कह रही है कि ये बिल हित के लिए है और आप जो है अब परेशान हैं। कोई बिल नहीं है जी। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था जमींदार अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। ये हमारे ऊपर बैन लग गया, हरियाणा में क्यों नहीं जाएगा? हमारे यहाँ एमएसपी पे बिक नहीं रहा, 1600-1700 1500 ये कह रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं है। जमींदार कहाँ जाएगा ये बताओ? जमींदार तो परेशान है ना। फिर दूसरी चीज़ एक और है, अगर मेरे घर के 2 किले में और ऐसा जगह 50-60 किले बो रहा हूँ, उसकी फर्द मैं कितने ले दूंगा? अगर दे भी दी तो उसका खाता पीछे दूसरे में जाएगा, गलत है। तो इसका समाधान होना चाहिए, इसके ऊपर बैठे हैं सारे। कहाँ से आए हैं आप? बाजितपुर से। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। जो अभी जो मीटिंग हुई है, क्या समाधान निकला है? जो आप बोल रहे हैं कि फसलों की जो रेट है वो तय नहीं है और रेट है भी तो बहुत ही कम दरें हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, आज की मीटिंग की नहीं मैडम, हम 2 महीने पहले भी गेहूँ बेचे थे 1700 के बाद, 1600 के बाद, आज भी वही रेट है। इसके मतलब आपका जो गुजर बसर है बहुत ही कम दर है, इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्जा सर हो गया जी। सर अपना नाम बताइए। चांद राम नाम है, बाजितपुर से आया हूँ जी। क्या परेशानी हो रही है? मीटिंग हो रही है लेकिन जो दरें हैं वो इतनी कम हैं। सरकार जो कह रही है कि ये बिल आने के बाद जो है किसानों के लिए एक तरीके से खुशी का वो होगा, लेकिन वहीं जो किसान है वो परेशान है। क्या कहना है? मैं ये कहूँगा बीजेपी सरकार के जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे, ये जो करे किसान की आय दुगनी करेंगे, दुगनी नहीं ये तो नीचे डाल रहे हैं इसको आय को किसान की को। जब ये कह रहे थे भी एमएसपी थी और है और रहेगी,
कहाँ है ये 1600-1700 गेहूँ बिक रहे किसान को, तो इसमें कर्जा हो जाएगा, मारा जाएगा, भूखा मरेगा इसके बच्चे। तो किसान आ गया हूँ तो जो बहुत ही मंदी रेट में बिक रहा है मंडियों में, तो एमएसपी के आधार पर नहीं बिक रहा है। बहुत अच्छा गेहूँ भी एमएसपी के आधार पर नहीं बिक रहा, तो सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं है कोई ये जो अच्छा काम करे किसान के लिए। 4 महीने से जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस बिल को लेकर, वहीं जो सरकार जो है केंद्र सरकार कह रही है बार बार कि ये बिल जो है वो हित के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये कहेंगे जी, खाली लेटरों का आदान प्रदान हो रहा है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई फसल बिक रही। किसान अब 1 महीने के का टाइम है ये, अभी 2-4 दिन में इतनी गर्मी चल रही है, कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कोई ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। उसके बाद किसान क्या करेगा? बिल्कुल कंगाली पर किसान आया हुआ है, और ऐसे चलेगा तो ये किसान तो सारा काम खराब हो जाए। कोई लोग इधर से उधर दूसरे आदमियों की ज़मीन बोते हैं, वो उसको पैसा देना है, बेचेगा नहीं तो पैसा कहाँ से रहेगा? बेचेगा तो उसमें कम दाम पे मिल रहा है, उसको घाटा होगा तो किसान कहाँ जाएगा? कहाँ से बच्चों की फीस भरा? नहीं किसानों को गवर्नमेंट से कोई फीस स्केल मिलती, नहीं किसानों को पेंशन मिलती, नहीं किसानों के लिए कोई डीजल में इतना महंगा डीजल, गैस, सब कुछ इतना महंगा हो गया, किसानों के लिए बहुत भारी बात हो रही है। जी बिल्कुल, तो किसान जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि जो बिल है, एक तरफ सरकार जो है वो कह रही है बार बार कि ये बिल उनके हित के लिए है, वहीं जो दूसरी तरफ अगर हमने ज़मीनी स्तर पर देखा है, जो किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, और अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो वो जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। वो एमएसपी की जो दरें हैं वो काफ़ी कम है, जिस वजह से वो अपनी जो फसलें हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनका काम नहीं चल पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आज हमारे साथ मौजूद है नरेला अनाज मंडी के चेयरमैन संजय गुप्ता जी। उनसे बातचीत करेंगे जो कृषि बिल है उसको लेकर और जो मंडी में जो किसान आ रहे हैं उनको लेकर। सबसे पहले सर ये बताइए, 4 महीने होने जा रहे हैं और किसान जो है वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं अपने इस बिल को लेकर, इस पर क्या कहना है आपका? ये जो बिल है बड़ा ही किसान विरोधी बिल है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जैसे प्राइवेट चीज़ें का बिजली का हुआ और चीज़ों का हुआ, उसी तरह इनका निजीकरण होने पर बड़ा नुकसान होगा, किसानों की ज़मीनें चली जाएंगी। जो किसान इतने बावले नहीं हैं, जो 4 महीने से आंधी बारिश ओले तूफान में बैठे हुए हैं, उनको पता है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ज़मीन नहीं रहेगी। ये बिल पास होता है तो एमएसपी भी हो जाएगा और हमारी किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की ज़मीन भी सेफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, अभी मैंने हाल फिलहाल ही हम किसान खेतों में गए थे और किसान जो है फसल की कटाई कर रहे हैं, अभी वो मजबूरन जो है अपनी फसल को औने पौने दामों में बेच रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? कहना ये है, दिल्ली में ऑल इंडिया में गेहूँ का एमएसपी का प्राइस 1975 रुपये है। हमारी दिल्ली में एफसीआई गेहूँ की खरीद करती है, 2008 से वो गेहूँ की हमारे यहाँ खरीद नहीं कर रही है, इसलिए किसानों को 1800, 1850, 1900, पौने 1800 रुपये में गेहूँ मजबूरन बेचना पड़ रहा है। अभी 5 मिनट पहले मैंने 70 किसानों की मीटिंग ली है और एफसीआई में गेहूँ बेचने के लिए मैं सोमवार को फिर जाऊंगा। सीएम साहब ने हमारे निर्देश दिए थे कि सभी किसानों की गेहूँ एमएसपी प्राइस पर बिके। तो जो अगर रेट तय होता है तो दिल्ली सरकार किस हद तक मतलब किसानों की मदद करती है, इस पर बताइए सर। दिल्ली सरकार गेहूँ परचेज नहीं करती है, जो एफसीआई करती है वह संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कोऑपरेट नहीं करती है और हमारे यहाँ व्यापारी भाई है उनको आड़त नहीं देती है जो कमीशन होता है, इसलिए हमारे दिल्ली में नहीं बिक पाती। अब कोई और फार्मूला निकाल के या नेक्स्ट ईयर से दिल्ली सरकार खुद गेहूँ परचेज करेगी एमएसपी पे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा गेहूँ के बारे में। अगर ये बिल आ जाता है तो क्या दिल्ली के अंदर ये बिल लागू होगा या नहीं? हमारी सरकार मेरे हिसाब से, इतना बड़ा तो नेता नहीं हूँ मैं, लागू नहीं करेगी, इसको पास लागू नहीं करेगी। हम पुराने नीति पे ही चलेंगे, पुराने जो हमारी पॉलिसी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ चेयरमैन संजय गुप्ता जी, जिसने हमने किसान बिल पर बात की और ये पूछा कि किस तरीके से अगर बिल आता है तो दिल्ली के अंदर उसके क्या हालात होंगे। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं साया परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।